प्रबुद्ध पाठकों को रमेश चंद मीना का सादर नमस्कार। शादी समारोह को लेकर के हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। शादी एक ऐसा उत्सव है जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में हर साल 1-2 दर्जन बार जाने का अवसर मिलता है, लेकिन खुद अपने स्तर पर करने का अवसर 1-2-3 बार ही मिलता है। क्योंकि बार बार जाने से उसे ठीक से पता है कि शादी में क्या होता है, क्या करना होता है, गलत या सही वो करता जाता है। मजबूरी इतनी समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की कि वो गलत और सही का डिसीजन नहीं ले पाता। शादी के कई पक्ष होते हैं। शादी समारोह और पर्यावरण। शादी में दिखावा, पारंपरिक शादी के मायने, सादगी से हो शादी या दिखावे से, और पारंपरिक शादी किस तरह से बदलते बदलते आधुनिकीकरण के दौर में बाजार की गिरफ्त में चली गई। आज हर रीति रिवाज और परंपरा के पीछे बाजार खड़ा है और बाजार हर चीज की कीमत मांगता है। बाजार यानी शादी 1/4 कीमत में संभव हो सकती है, लेकिन बाजार की दखल होते ही 4 गुना, 8 गुना, यहाँ तक कि व्यक्ति की जिंदगी भर की पूंजी उसमें लगाई जा सकती है, महज 8 घंटे के दिखावे के लिए। दूसरा, समाज जो दहेज की बात करता है। इन दोनों के चक्कर में समाज और बाजार दोनों का गठबंधन जिस तरह से बना है, ये गठबंधन बाजार के हित में। कैसे कि जो हम गिफ्ट देते हैं बाजार से लाते हैं, भात में, लगन में जो कपड़े लेके आते हैं वो बाजार से लाते हैं, दुकानदार से लाते हैं। उसका फायदा बाजार को, दुकानदार को, व्यापारी को, पंडित को, पुजारी को। एक वो तबका जो बैठे बैठे खाता है, दूसरा तबका वो कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग जो जिंदगी भर की पूंजी शादी में लगा देता है। पंडित जी हवन में घी आग के हवाले बचे हुए को उसमें कर देता है, अपनी जेब के हवाले। लोग जिंदगी भर की पूंजी लगा करके ऋण में जीवन व्यतीत करते हैं, वो शादी नहीं बर्बादी होती है। तो आज इसी विषय पर मैं इस पर पहले भी बात कर चुका, लेकिन अब मेरा जीवनानुभव बोलता है, तब बात की जा सकती है कि हम शुरू से दिखावे के, दहेज के खिलाफ रहे। शादी को दहेज मुक्त करके कुछ लोग जो मिसाल कायम करते हैं वो भी किया। और इस बात का जिक्र किया जाएगा कि हाल ही में सवाई माधोपुर के 84 की महापंचायत में फैसला हुआ है, जो सवाई माधोपुर बदनाम रहा दहेज के लिए, जहाँ लड़के बिकते हैं, लोग ज़मीन जायदाद बेच करके दहेज जुटाते हैं। वहाँ पर फैसला हुआ है कि न नुक्ता होगा, न दहेज होगा, और न डीजे बाजा होगा। लगन में 2-4 व्यक्ति, भात में कपड़े नहीं, ये सारी चीज़ें पंचायत में पास हो गई है। 17 मार्च भास्कर की ये खबर है, और ये भी खबर है कि 1 मार्च से ये स्ट्रिक्टली लागू हो जाएगा। अब देखते हैं कि महापंचायत जो फैसला कर रही है समाज की जड़ों तक कितने वर्षों बाद पहुंचता है। फिलहाल तो दिखावा, दहेज और बाजार की गिरफ्त में है लोग। इसके कई पहलू हैं। अगर आप बाजार की गिरफ्त में हैं तो पर्यावरण हर सूरत में बिगड़ने वाला है। शादी समारोह आप
किस चीज़ के लिए करते हैं। एक नवदंपति अपनी गृहस्थी बसाता है, लेकिन शादी के अवसर पर जो दिखावा किया जाता है बाजार के पथोर या समाज के कहने पर, वो पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचाता है, इस पे पूरे विस्तार के साथ बात की जाएगी। आप असहमत हो सकते हैं, बेशक, लेकिन एक पर्यावरण शास्त्री, पर्यावरणविद कभी भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि बाजार की गिरफ्त में आकर के, समाज के बहके हुए लोगों के बहकाव में आकर के, या चंद लोग जो भिक्षावृत्ति पर उस दिखावे को दिखाना चाहते हैं, किसी की जिंदगी भर की पूंजी को गंवा करके वो दिखावा करे 8 घंटे का, क्या मतलब निकलता है? वो तो बर्बादी होता है, लेकिन पर्यावरण की बर्बादी अगली कई पीढ़ियों से भोगने वाली है। जो आप डिस्पोजल का इस्तेमाल करते हैं, पानी का घूंट पिया और डस्टबिन में फेंक दिया प्लास्टिक का गिलास, इसका सब्स्टिट्यूट भी है। लेकिन हम किस दिखावे में जी रहे हैं? हम भटके हुए लोग हैं। शादी में दिखावा ये बहकावे और भटकावे की निशानी है। पारंपरिक शादी के कितने मायने रह गए हैं कि हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं और आधुनिक दौर की भौतिकता की बाजार से चीज़ें खरीद करके पर्यावरण को तमाचा लगाते हैं। पारंपरिक शादी इस अर्थ में कि लगन भी होगा, टीका भी होगा, भात भी होगा और सारी सामग्री बाजार से जुटाई जाएगी मोटी रकम लेकर के। शादियों का ये बिगड़ता हुआ स्वरूप है, बनता हुआ नहीं। बनता हुआ स्वरूप वो कहलाएगा जो बाजार मुक्त होगा, दिखावा मुक्त होगा, दहेज मुक्त होगा। और ये पहल चंद लोग कर रहे हैं, समाज का सामना करते हुए। समाज के कुछ ऐसे बड़बोले लोग जो अपने कॉलर को ऊंचा करना चाहते हैं, भटके हुए हैं, दिखावा पसंद है, कहते हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है, एक स्तर की बात है। किस स्तर की बात कर रहे हैं आप? 8 घंटे में जो दिखावा करोगे उसके लिए वर्षों तक के पर्यावरण को बिगाड़ के हम रख देते हैं। चीज़ों की बर्बादी, खाने की बर्बादी, कपड़ों की बर्बादी। जो कपड़े बनाए जाते हैं मशीनों के द्वारा, अंततः पर्यावरण की कीमत पर बनते हैं। वो गिफ्ट जो दिया जाता है रेफर में लपेट के दिया जाता है और आप अलमारी में बंद करके रख देते हैं। मतलब क्या निकल के आता है? तो ऐसे कुछ सवाल कि शादी का बिगड़ता स्वरूप, मुख्य कारण दहेज। जो दहेज मुंह फाड़ के लेगा वो उसे उसी तरह के उस पैसे को दिखावे में, हवा में उड़ा देगा, धुएं में उड़ा देगा, आतिशबाजी में और बहुत सारे दिखावे में। शादी के दौरान हुए अनुभव पर अलग से संस्मरण लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। वो फिर कभी। अभी मैं उन मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। देश का मुखिया भी मुद्दे की बात न करके भटकावे की, दिखावे की, बरगलाने की, भड़काने की बातें कर रहा हो, तब समाज के अंदर, परिवार के अंदर भी ऐसे शख्सियत, व्यक्तित्व होते हैं जो वही काम कर रहे हैं जो इधर देश का मुखिया देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है, ये कहते हुए कि हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन राष्ट्र को नुकसान पहुंचा करके, समाज को नुकसान पहुंचा करके। और आप दिखावे और देश के बतौर शादी करते हैं, तो आप देश और समाज को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हीं बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं।
मिठाई में मावा का इस्तेमाल करना। मावा जहाँ से भी लाओगे, जिससे भी लाओगे, वो असली होने का सबूत नहीं दे सकेगा, वादा करेगा। ठीक वैसे ही जैसे नई सदी में ले जाने का वादा करने वाले पीएम मोदी श्री जो नोटबंदी करते हैं, नोटबंदी के दौरान जितनी आर्थिक हानि देश को होती है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े, ठीक वैसे ही मिठाई में मावा कैसे मिलेगा। दिवाली पर जो मिठाइयाँ बनती है वो कई गुना ज़्यादा बनती है, जबकि दूध की खपत हर महीने हो रही है, वो खपत अपनी जगह पर है। इसके बावजूद नकली मावे की मिठाई बना करके परोस दी जाती है। वही नकली मावा शादियों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मिठाई बनाइए लेकिन मावे की नहीं, उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता अन्न की मिठाई, जिसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि अन्न की मिठाइयाँ कौन सी हो सकती है। और अधिकतम मिठाई क्यों, 3, 4, 5 काफ़ी होती है अगर बफर है। तो मावे की मिठाई का विकल्प है अन्न की मिठाई, बेसन की मिठाई, बूंदी के लड्डू, बेसन की बर्फी, काजू कतली, मूंग का हलवा, गाजर का, मीठा करने के लिए काफ़ी है। इसके बावजूद भी आप 10, 20, 25 खड़ी करना चाहते हैं, पैसे का दिखावा करना चाहते हैं, आदमी 4 मिठाई रबड़ी 100 ग्राम 200 ग्राम लेगा, फिर मिठाई के टुकड़े ले सकता है। पूरी मिठाई को तो वो चक करके फेंकने वाला है डस्टबिन में। तो ये अंततः पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। दूसरी बात आती है कि बारात आती है रात में। क्यों आती है रात में? आप सुबह बारात को लाइए, शाम तक विदाई कर दीजिए। इसके क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं, इस पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि रात होते ही लाइट जलाई जाएगी, लाइट की वैरायटी बाजार कहता है, डेकोरेशन किया जाएगा, बैंड बाजा आएगा, आतिशबाजी आएंगी। आतिशबाजी से जो पर्यावरण बिगड़ेगा, पोल्यूशन होगा, वो अपनी जगह पर। रात भर जो शादी होती है और उसके बाद जब सुबह सुबह विदाई होती है, उन्नीदा ड्राइवर होता है, गाड़ी लेकर के निकलते हो, एक्सीडेंट का खतरा, कितने ही एक्सीडेंट हो चुके। लेकिन लोग है कि इस परंपरा के आगे सिर झुका रहे हैं, लोग कुर्बान हो रहे हैं, लोग अपंग हो रहे हैं, लोग एक्सीडेंट के बाद ऊपर चले जा रहे हैं। आप ऐसे शादी जिसमें खतरा हो सकता है, इसका सुधार, इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? भात रात में पहना जाता है, लगन रात में पहना जाता है, ये सारी चीज़ें दिन में संभव हो सकती है, और बारात भी कम या दिन में आकर के जल्दी ही विदा होकर के बिना नींद में आप बेशक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर की झपकी गाड़ी में बैठे हुए अधिकांश लोगों की जान का सौदागर होता है। तो उन्हीं में ड्राइवर जो सफ़र करेगा वो बहुत महंगा पड़ता है। समाज की भूमिका दिखावे की होती है। समाज के कुछ चंद लोग ऐसे दिखावे विश्वास करते हैं, और जो दहेज के नाम पर मांग की जाती है
उस दहेज को वो बड़ी लापरवाही के साथ खर्च कर देंगे। बारात, उत्सव, शादी में जो ठेके दिए जाते हैं, ठेकेदार आकर के सलाह देता है कि और बेहतर शादी कैसे की जाए। मैनेजमेंट, शादी इवेंट मैनेजर, जिसका काम ये है दिखाना कि कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। इवेंट मैनेजर आपसे आपके पैसे पर पल रहा है। बाजार, करोड़ों का बाजार खड़ा कर दिया है शादी ने। कई तरह के मैनेजर, कई तरह के ठेकेदार खड़े कर दिए, वो आपकी जेब पर भारी पड़ते हैं। ये तब जब आप दिखावे की शादी करते हैं। सादगी से करते हैं तो ये ठेकेदार गायब हो जाएंगे। और भी कारण है कि मीणा समाज जो पंचायत का फैसला करता है, संभवतः लागू होना नामुमकिन है। अभी चंद लोग ऐसा कर पाएंगे। अभी दिखावा करेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं करने वाले। वक्त लगेगा। 84 की महापंचायत में लिया गया फैसला, इसका हम सब स्वागत करते हैं। जो ये दावा करते हैं कि नुक्ता नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, लगन में कुछ ही लोग जाएंगे, तिलक कम से कम रकम में की जाएगी, ये सब प्रेरणादायी विचार है। लेकिन ये विचार है जब तक वो ज़मीन पर व्यावहारिक रूप से नहीं उतरते। और उतारने के लिए बहुत बड़ी अड़चन ये बाजार और समाज के वो भटके हुए लोग, वो पंचपटे जो हर परिवार में होते हैं, बड़बोले लोग, इनके बारे में भी बात की जाएगी। परिवार में खास लोगों की भूमिका होती है, शादी को दिखावे में तब्दील कर देती है। कहावत है एक कि बोलने वाले के भूमड़े भी बिक जाया करते हैं। जो चुप रहता है, जो मौन रहता है, जो शांत रहता है, वो दुकान नहीं चला सकता। ये कहावत ये कहती है कि बोलने वाले के भूमड़े भी बिक जाते हैं और न बोलने वाले के अच्छी अच्छी चीज़ें भी नहीं बिक पाती। तो कहने का मतलब है कि जो बड़बोले लोग समाज में, परिवार में होते हैं, अपनी बात ऊंची आवाज़ में कह लेते हैं, 4 आदमी उनके साथ हो लेते हैं डर के मारे, वो लोग अपनी मनमर्जी चला करके रिवाज के नाम, परंपरा के नाम पर आपसे आपकी जेबें रीति रिवाज के नाम पर ढीली करवा देते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं और ये समाज में, परिवार में ही नहीं, पूरे देश भर में, जो शहर को, देश को, प्रदेश को चलाने में भूमिका भी निभा रहे हैं। ए बड़बोले लोग जो राजनीति में चले आते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं झूठ बोल करके। तभी तो कहा है कि बोलने वाले के भूमड़े भी बिक जाते हैं। झूठ बोल करके भी, झूठे वादे करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। ठीक यही परिवार में जो कुछ लोग होते हैं, वो आपसे सही दिशा में नहीं, गलत दिशा में भी काम करवा लेते हैं। समाज के अधिकांश लोग उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इनका सामना करना बेहद जरूरी है। शादी को सामान्य, सादगीपूर्ण बनाने के लिए, पर्यावरण के खातिर। पर्यावरण की बार बार बात मैं कैसे कह रहा हूँ, शादी कैसे पर्यावरण बिगाड़ती है, मैं स्पष्टतः अंत में ये बात बताने वाला हूँ। बड़बोले लोग अपनी बात पुरजोर से तार्किक तरीके से रखते हैं। पीछे, बहुत पीछे परंपरा में जाकर के तर्क करेंगे। आज के संदर्भ में 10-20 लोगों को अपने साथ खड़ा कर लेंगे, परंपरा की दुहाई दे लेंगे। इनका मुख्य हथियार होता है परंपरा, समाज की इज्जत, हमारी इज्जत, वो इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं जो पर्यावरण को
चोट पहुंचाती हो, लोगों को ऋणग्रस्त करती हो, या वो गलत खाना खा करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप मावे की मिठाई का अधिकतर इस्तेमाल करके हॉस्पिटल की शरण में जाने के लिए अंततः मजबूर होते हैं। कहा यह जाता है कि डॉक्टर के पास भीड़ लग जाती है जब जब लगातार शादी होती है, या होली दिवाली पर मिठाई की पात, या मौसम के बदलने के साथ। शादी में महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है। 80% भूमिका महिलाओं की होती है, पुरुष 20% भूमिका निभाते हैं, खास करके बाहरी सहयोग में। अंदरूनी सहयोग, गाना बजाना, 10 दिन तक लगन के बाद हर क्रियाकलाप महिलाओं के बल पर चलता है। नई नई साड़ियाँ, नए नए गहने, ये सब महिलाएं पसंद करेंगी। पुरुष एक जोड़ी कपड़े पहन सकता है, लेकिन महिला के पास 1 दर्जन जोड़ी चाहिए। जब मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, इन्हीं के रंग के कपड़े, पुरुष एक कपड़ा पहन लिया वो पूरी शादी निमेट देगा, लेकिन महिला के लिए हर दिन अलग रंग की साड़ी चाहिए, दिन में 3-3 बार बदलने वाली चाहिए। तो ये महिलाओं की मानसिकता को बाजार समझता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग फैशन, कपड़ों की वैरायटी ला करके रख देता है। लेकिन ना समझ बाजार के बहकाव में आ जाएंगे। बाजार टीवी पर विज्ञापन देता है, मोबाइल पर विज्ञापन देता है, सड़क पर विज्ञापन दे रहा है, क्वालिटी की बात करेगा, चमक दमक की बात करेगा। ये सब बाजार महिलाओं को रिझाता है। सवाल ये उठता है कि जब दुल्हन बनती है पढ़ी लिखी महिला या नौकरी पेशा महिला, वो घूंघट में क्यों? अब या कभी भी घूंघट प्रथा पुरुष मानसिकता की देन रही, लेकिन आज घूंघट कम से कम हो रहा है। तब दुल्हन के बतौर जो घूंघट किया जाता है वो किसकी पहचान है? ये एक रूढ़ी है। यह स्त्री को दबा करके, छुपा करके, छुई मुई बना करके रखने का पुरुष का एक हथकंडा है। ये महिला, खुद महिला भी पुरुष के साथ खड़ी होती है। घूंघट क्यों? ज़्यादा गहना क्यों? ज़्यादा सोना चांदी किस बात के लिए? सोने चांदी अंततः बाजार के लिए है। बाजार में बेटा व्यापारी चाहता है। फिल्म कुछ इस तरह की बनाई जाती है कि वहाँ गहने का डिज़ाइन दिखाया जाएगा, साड़ी का डिज़ाइन दिखाया जाएगा, फिल्म में शादी होती हुई दिखाई जाएगी। वरना आज से 20 साल पहले तक मेरे साल का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन टीवी सीरियलों में देख करके, फिल्मों में देख करके लोग मेहंदी हल्दी रस्म करने लगे हैं। कभी सोचा भी नहीं था। हल्दी दूल्हा या दुल्हन पैरों में लगाता है, 4 महिला आती है, नायिका आती है और वो लगा देती है। इसको अलग से नाच गान के रस्म में बदल दिया गया बाजार के कारण। पारंपरिक रूप से ये अव्यावहारिक है, या आधुनिक रूप से अनावश्यक चीजें हो रही। पारंपरिक रूप से कुछ चीजें अव्यावहारिक होते हुए भी हमें करनी पड़ रही है। शादी मुहूर्त देख के की जाती है, पंडित की भूमिका होती है, हवन किया जाता है, कौन से मंत्र पढ़ता है और कौन कितने मंत्र कारगर होते हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं। फिर रात में ही क्यों पढ़ते? दिन के वक्त होने चाहिए और जल्दी विदाई का समारोह किया जा सकता है, लेकिन महिलाएं नहीं चाहेगी, बाजार नहीं चाहेगा।
तो इस तरह से करने वाली कुछ खास महिलाएं, अधिकांश महिलाओं को अपने तर्क से पाबंद कर लेती है और अपने डिसीजन को पास कर लेती है, रूढ़ी के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रिवाज के नाम पर। शादी में डिस्पोजल का उपयोग, पत्तल, तोंदे और पानी का गिलास। पर्यावरणविद बहुत ज़्यादा चिंतित इस बात को लेकर के कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास है, ये नालियों को चौक कर रहे हैं। नालियों से निकल करके नाले में, नाले से निकल करके नदी में, और नदी से निकल करके समंदर में जा करके मगर मछलियों को रहने की जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। कचरे का ढेर लग गया है समंदर में। हम स्टील के गिलास से मुंह ऊंचा करके पानी पी सकते हैं, उस वक्त आप डिस्पोजल से पानी पी करके क्या साबित कर सकते हैं? अगली पीढ़ियां आपकी पर्यावरण बिगाड़ने के चलते सदियों तक भोगने वाली है। इसलिए बदलाव, डीजे बाजा बंद, डिस्पोजल भी बंद का नारा जब तक नहीं लगेगा, डिस्पोजल प्लास्टिक की थैलियां सरकारें बंद नहीं कर पा रही, तंबाकू बंद नहीं कर पा रही, जब तक समाज नहीं जागेगा और समाज अपने स्तर पर पहल नहीं करेगा, तब तक ये डिस्पोजल, ये प्लास्टिक, पत्तल तोंदे जो पारंपरिक रूप से थे, आप पारंपरिक शादी करना चाहते हैं तो पारंपरिक रूप से कीजिए। पत्तल तोंदे जो आज से 25-30 साल पहले चल रहे थे, वही क्यों नहीं चलने चाहिए? डिस्पोजल, अधिक मिठाइयाँ, मैरिज, ये बाजार का ऐसा षड्यंत्र है, बाजार का रचाया गया ऐसा मायाजाल है कि आप किसी मैरिज हॉल को देखिए, एक फैक्ट्री की तरह चल रहा है। मैरिज हॉल का मालिक एक कमरे में बैठ करके सारा कार्यक्रम आयोजित करेगा, उसके साथ 20-25 लोग काम करेंगे। हलवाई आएगा, उसके साथ 70-75 लोग आएंगे, करीब 100 व्यक्ति का खाना अतिरिक्त होगा। मैरिज हॉल में आपके रिश्तेदार और दूसरे आएंगे, तब अनामंत्रित ऐसे युवा जो 100-150 की तादाद में होते हैं चले आते हैं, जिनको रोक पाना संभव नहीं, रोक पाना उचित भी नहीं, वो उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। वो हर मैरिज हॉल में घुस जाएंगे। 200-250 व्यक्ति का अतिरिक्त खाना आपको बनाना ही होगा। ये मैरिज हॉल के साथ आने वाली कुरीतियाँ। मैरिज हॉल है, उसके साथ जुड़े बहुत सारे इवेंट खुद मैरिज हॉल वाला बताएगा। कैमरा मैन आएगा, वीडियोग्राफर आएगा, इवेंट मैनेजर चलाएगा, हलवाई के अलावा केटरिंग वाला ठेका लगाएगा और चाउमीन वगैरह खाने वाला स्टार अलग लगेगा। कितने सारे लोग, कितनी वैरायटी में ठेकेदार पैदा कर दिए हैं, और ये सारे आपकी जेब पर और पर्यावरण की कीमत पर होते हैं। तो इसके लिए बात लंबी हो गई है। बची हुई बात अगर आपको सवाल होंगे तो इसके जवाब भी हम डिस्कस करके दे सकेंगे। कैसे बचा जाए, इसको सुनने वाले हर कोई यही बात उठाएगा, सवाल जरूर करेगा, करना भी चाहिए। और ये बात की भी इसलिए जा रही है कि मैं 2 दिन पहले ही शादी से मुक्त हुआ हूँ और उसको समेट ही रहा हूँ। समेटते डिस्पोजल को देखते देखते, और मैंने 3 लोटे पानी के रखे थे कि जो समझदार है वो लोटे से सीधा पिएगा,
एक ने कहा था कि गिलास भी रख सकते हैं, लेकिन गिलास से कोई नहीं पिएगा, ये समझ करके कि किसी ने झूठा करके रख दिया होगा, इसलिए अपन रखते हैं लोटा। इन लोटों से जो पीना चाहेगा, क्यों नहीं पीते आप लोटे से पानी? आप डिस्पोजल से ही क्यों पीते हैं? और डिस्पोजल को आप अच्छा समझते हैं। डिस्पोजल फैक्ट्री में बन के आ रहा है, रसायन उसमें लगा हुआ है, और न जाने कितनी गंदगी उसमें लगी हुई है। उससे आप सीधा पानी डालते हैं, सीधा पी जाते हैं बिना धुला हुआ गिलास। जबकि लोटा बार बार रिपीट होगा, बेहद साफ और सुथरा होगा। वो डिस्पोजल जो एक बार आप पी रहे हैं और फेंक दिया कचरे में, दूसरा उठाया गंदा ही आपने पिया, फिर फेंका, इससे आप क्या समझते हो? आपका स्तर ऊंचा उठ रहा है। प्लास्टिक अंततः नदी, नाला, समंदर तक को बर्बाद किए दे रही है। आपका एक डिस्पोजल बंद करना पर्यावरण के हित में हो सकता है। तो मावे से बचा जाए, दिखावे से बचने के लिए और भी 2-3 चीज़ें हैं। गिफ्ट जो दिया जाता है, देने वाला हर चीज़ की कीमत अदा करता है, फिर पैकिंग की कीमत देता है और चमकीले रेफर में लपेट करके दे देता है। उसके पास सैकड़ों गिफ्ट आ जाते हैं, वो खोल करके भी नहीं देख पाता, अपनी अलमारी में ऐसे कैसे सजा दिया जाता है। फिर जब भी कुछ प्रोग्राम होगा, वो गिफ्ट निकाला, अगले को दे दिया, अगले ने अगले को दे दिया, अगले ने अगले को दे दिया। किस काम आया आपका गिफ्ट? थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए कि हम पर्यावरण की कीमत पर कोई चीज़ जब फैक्ट्री में बनती है, कपड़ा बनता है या गिफ्ट आइटम बनता है, वो प्रकृति से ही आता है और उसका कोई यूज़ नहीं। 10-20 लोगों के हाथ में जाने के बाद वो सीधा डस्टबिन में पहुंचेगा, फिर कचरे के ढेर में तब्दील होगा। अगर हम समझते हैं अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, लोग बेवजह खर्चे से बचे, इसके लिए मावे की मिठाई कम से कम हो, मिठाई की संख्या 2, 3, 4 हो, और गिफ्ट वगैरह देने का प्रचलन बंद होना चाहिए। जिस तरह से दहेज गलत है, उसी तरह से गिफ्ट देना, वैरायटी में बहुत सारे कपड़े देना, 2-3 जोड़ी दूल्हा दुल्हन तक ठीक है, बाकी के कपड़े किस बात के लिए? आप अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, दूसरी के पसंद का कपड़ा, या आप समझेंगे कि उसने सस्ता कपड़ा दिया है, इसलिए आप भी अगले को जा कर के दे देंगे, अगला अगले को देगा, और वो इसी तरह से चक्कर काटता काटता एक दिन डस्टबिन में पहुंच जाए। तो शादी में जो कुछ किया जाता है अंततः डस्टबिन में जाता है। आप जो खाते हैं, अगर एक्स्ट्रा बन गया तो दूसरे दिन वो बिगड़ जाने वाला है, इसलिए आप उसको कचरे में, कपड़ा आया, गिफ्ट आया, कचरे में, हर चीज़ कचरे में बचता है, दूल्हा और दुल्हन जो अपनी गृहस्थी बसाने वाले। तो हम उनकी गृहस्थी बचाने के लिए इतना दिखावा, इतना तामझाम, इतनी सारी खरीदारी, और जो नासमझी में की जाती है, जल्दबाजी में की जाती है कि वो तो गलत आ गई, थोड़ा वक्त मिलता तो ठीक से लाते, ठीक चीज़ लाते। 10 दिन तक सोचते हैं कि क्या गिफ्ट दिया जाए। आप क्या गिफ्ट देंगे? एक चीज़ के अलावा 10 चीज़ उसी तरह की आ गई, उपयोग में तो एक ही आने वाली है, बाकी पड़ी रहेगी घर के अंदर, पड़ी पड़ी बिगड़ जाने वाली है। तो ऐसे में आवश्यक सामान जो परंपरा के नाम पर दिया जाता है, वो अंततः कबाड़ में तब्दील होता है। हम जो भी देते हैं वो कबाड़िए की शरण में चला जाता है। तो क्यों कबाड़िए तक पहुँचे वो सामान जो उपयोगी हो सकता है, ज़रूरतमंद के लिए बना था, और आप खरीद लाए सस्ता, और आपने दे दिया गिफ्ट, और सस्ता समझ करके वो उपयोग नहीं करेगा। तो ऐसे में चीज़ों की बर्बादी अंततः पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं सारे कदम।
आपको ये विचार बेशक पसंद ना आए, आपको असहमति हो सकती है, आपकी असहमति का स्वागत है और आप अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हैं। आप अपने तर्क दे सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने जो कही है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, आप बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। आपकी सहमति असहमति दोनों का यहाँ स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को सुनेंगे, टिप्पणी देंगे और आगे इसलिए बढ़ाएंगे कि समाज में दिखावे की शादी कितनी खतरनाक हो सकती है, जो पर्यावरण की कीमत पर होती है, पर्यावरण को बिगाड़ती है। हम प्रकृति के पुतले हैं, जीरो में पैदा होते हैं और जीरो में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जितने दिन यहाँ जीवित रहते हैं हम पर्यावरण को बिगाड़ते रहते हैं। हम जिंदगी में एक पेड़ नहीं लगा पाते और सैकड़ों पेड़ों को काट करके हम तबाह कर देते हैं अपनी दिखावे के लिए। तो आप दिखावा कम करें, पेड़ बचेंगे, पर्यावरण बचेगा और खुद पेड़ लगा करके दिखाएं। धन्यवाद।